हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सेजिटेरियस धनुराशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 5th से 11th दिसंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सेजिटेरियस धनुराशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है सेजिटेरियस आपकी लाइफ में? पेज ऑफ वॉन्ड। एंड दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए सेजिटेरियस 5th से 11th दिसंबर के लिए? 2 ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है दिसंबर मंथ के लिए सेजिटेरियस आपके लिए धनुराशि? जजमेंट। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है दिसंबर मंथ के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सेजिटेरियस आपके लिए? 5 ऑफ कप्स। एंड ओवरऑल क्या एनर्जी है सेजिटेरियस आपके लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सेजिटेरियस के लिए? पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, सीरियस हो आप किसी सिचुएशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज भी काफ़ी ओपन अप दिख रही है। प्रेजेंट में कोई कनेक्शन डेवलप हो रही है, कोई बॉन्ड डेवलप हो रहा है, या कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ एक फ्रेंडशिप आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दिसंबर मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हो, स्टक फील कर रहे हो, थोड़ा सा मेंटली और इमोशनली आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी चैलेंज है कि आप हो सकता है किसी पर्सन को और किसी सिचुएशन को चांस देना चाह रहे हो, बार बार चांस देते आ रहे हो, और फिर से खुद को भी और उस सिचुएशन और उस पर्सन को चांस देना एक डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा लगने लग रहा है आपको, ठीक है। यूनिवर्स के एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस, डिसअपॉइंटेड, लॉस्ट एंड रिग्रेट काइंड ऑफ फीलिंग में नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में या तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हैं आपको लेके, मैरिज मटेरियल हैं और स्टेबल कमिटमेंट ऑफर हो सकता है ये कर रहे हो, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में लिटिल बिट स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, या बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो थोड़ी सी स्ट्रगलिंग दिख रही है। पास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है सेजिटेरियस के? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है पास्ट में आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होके सोच रहे हो, मैरिज और कमिटमेंट को लेके अपने पार्टनर से या इन जनरल, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? 6 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कोई पर्सन, पास्ट पर्सन से आपकी बात हो रही हो, जिनके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, बहुत सारी मेमोरीज थी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, और इस पर्सन से आप एक कैजुअल कनेक्शन में बात कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? 2 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, सोलमेट बॉन्ड,
जिसको लेके लिटिल बिट आप कंफ्यूज हो, आपके माइंड और हार्ट के बीच कुछ ना कुछ तो है जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है। बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत प्योर कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, बट फिर भी क्लैरिटी नहीं है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप सेजिटेरियस के लिए, सेजिटेरियस आप हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को बार बार अपनी लाइफ में रिपीटेडली जगह दे रहे हो, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। नाउ इम्पल्सिवली दे रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होके दे रहे हो, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो समहाउ आप अब आपकी एनर्जी तो अभी भी इम्पेशेंट और इम्पल्सिव है, वैसी ही है, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं और आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि देखो, आप एक सिंपल कैजुअल तरीके से लाइफ में आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनके फियर आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़, कन्फ्यूज़न, डाउट्स, ठीक है। और अगर इस तरह के फियर हैं तो आपको हर सिचुएशन में या किसी भी पर्सन से एक नॉर्मल बॉन्ड की तरह चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो सेजिटेरियस में देख रही हो आप किसी सिचुएशन पर बहुत एफर्ट कर रहे हो, बहुत फोकस भी कर रहे हो, बहुत कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही हो और आप कंप्लीटली होपलेस एनर्जी में दिख रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और इस पर्सन को लेके डिटैच हो, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की शादी वगैरह हो रही है, फिक्स हो रही है, या फिर आप इस पर्सन से कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और इन जनरल एक स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, सोल्यूशन सा निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो सेजिटेरियस। दिस इज़ द रीडिंग फॉर धनु राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।